जय हिंद सभी को। अगर आप लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम में एक सेक्शन होता है जो आपके सपने को पूरा भी कर सकता है, यानी आपको असिस्टेंट कमांडेंट भी बना सकता है, या तो आपके सपने को चकनाचूर भी कर सकता है, यानी सर आपको ब्रेक भी कर सकता है। तो ऐसा कौन सा सेक्शन है सर? दैट इज करंट अफेयर्स। क्यों ऐसे कह रहे हो आप? क्योंकि हर साल एग्जाम के अंदर 50% से भी ज्यादा पेपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड अप होता है करंट अफेयर्स से। चाहे आप पॉलिटी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, ज्योग्राफी ले लो, एनवायरमेंट ले लो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस ले लो, सर कहीं ना कहीं पे सारे क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं तो मेजॉरिटी टाइम्स करंट अफेयर बेस्ड ही फ्रेम होते हैं। तो इसके लिए कई सारे बच्चे सारा करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, बट आखिर में उनको कुछ याद नहीं रह जाता है, या कुछ बच्चे करंट अफेयर्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि हम लास्ट में रखेंगे जब एग्जाम पास आएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में सब्जेक्ट का प्रेशर के साथ साथ में करंट अफेयर्स की प्रेशर मैनेज नहीं हो पाती है एंड दे डू नॉट प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसी हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे हमें इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे हमको इसमें पेपर 1 में भी यूजेज निकालना है, पेपर 2 में भी यूजेज निकालना है। कंप्लीट गाइडेंस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले सर, अगर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। सर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो 2026 का होने वाला है, ये एग्जाम होने वाला है जुलाई 17 तारीख को। ठीक है, कब होने वाला है सर? जुलाई 17 को होने वाला है। और इस एग्जाम को अगर क्लियर करना है आपको, सर यहाँ पे यूपीएससी सबसे पहले कहता है बेटा 2 पेपर है, दोनों पेपर क्लियर करो। सबसे पहला कहता है एक पेपर होगा पेपर 1, जो कि होगा कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड। इसके अंदर टोटल 125 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स। ठीक है, कंप्लीट जीएस का होगा सर ये, इसमें इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे पॉलिटी होगा, आपका इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, करंट अफेयर्स होगा, एनवायरमेंट वाली सेक्शन होगा, और आपका क्वांट एंड रीजनिंग वाला सेक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस होंगे आपके सर, प्लस साइंस वाला भी होगा जी। साइंस में अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सेक्शंस होंगे। ये कंप्लीटली होंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स में से टोटल 125 क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन का 2 नंबर और 250 मार्क्स। और ये मॉर्निंग टाइम में पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड। और एक पेपर होता है पेपर 2। पेपर 2 होगा कंप्लीटली आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है आपको? लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना है सर? हम लोगों को लिखना होगा जी इधर एस्से, हम लोगों को लिखना होगा आर्ग्यूमेंट्स। एस्से आप सब जानते हो निबंध। आर्ग्यूमेंट्स यानी सर विरोध में लिखना है, उसके फॉर में लिखना है और अगेंस्ट में लिखना है। तीसरा होता है रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पे रिपोर्ट बनाना पड़ता है। और नेक्स्ट होता है सर एक पैसेज। फिर होता है प्रिसाइज राइटिंग, यानी आपको 3-4 पैराग्राफ्स देंगे, उसको आपको समराइज करके 1/3 में लिखना होगा। एंड लास्टली इंग्लिश ग्रामर होगा, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एक एस्से 20 मार्क्स का होता है, आपको 4 एस्से लिखने पड़ेंगे, 80 मार्क्स। एक आर्ग्यूमेंट 20 मार्क्स का होता है, 2 आर्ग्यूमेंट लिखने पड़ेंगे, 40 मार्क्स। एक रिपोर्ट 10 मार्क्स का होता है, 2 रिपोर्ट लिखने पड़ेंगे आपको, देन दैट विल बी 20 मार्क्स। पैसेज होता है जी आपका कंप्लीटली फॉर 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस, 5 पैसेज क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी अगेन 20 मार्क्स। प्रिसे राइटिंग होता है, एक ही प्रिसे राइटिंग होता है जो कि होगा 15 नंबर का, यानी 15 मार्क्स। और इंग्लिश ग्रामर आपको सर 25 मार्क्स का कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आएगा। सारे जोड़ोगे 200 मार्क्स, यानी हमारा जो पेपर होगा 250 प्लस 200। जब आप पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर करते हो तब जाके आपका पेपर 2 इवैल्यूएट होता है। यहाँ पे
पेपर 1 भी वेटेज सेम होता है सर, पेपर 2 का भी वेटेज लगभग सेम होता है। तो जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कई सारे बच्चे सिर्फ पेपर 1 पे फोकस करते हैं, पेपर 2 को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। ये तरीका काम नहीं करने वाला है। जब हम प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करते हैं, पेपर 1 के साथ हमें हमेशा पेपर 2 को लेके चलना चाहिए। यानी सर जो इसके लिए कंटेंट चाहिए, इसके लिए जो मटेरियल चाहिए, हमें साथ में ही प्रिपेयर करते चलना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज इसके बारे में मिलेगा सर। और अगर हम बात करें यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो करंट अफेयर्स में भी दोनों चीज में करंट अफेयर्स होता है सर। पेपर 1 के अंदर भी होता है और आपका पेपर 2 में भी होता है। पेपर 2 में चाहे आप एस्से देख लो, चाहे आप आर्ग्यूमेंट देख लो, चाहे आप रिपोर्ट राइटिंग देख लो, ये सारे के सारे जो हॉट बर्निंग इश्यूज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल सर पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है सर, रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इसराइल और हमास के बीच में चल रहा था, कहीं और जगह पे भी चल रहा था। सो यहाँ पे वॉर एंड पीस के ऊपर हमने इससे ऑलरेडी देखा है। ठीक है सर, कहीं पे फ्लड्स आते हैं, कहीं पे ड्रॉट आता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ नया काम कर रहा है, तो यहाँ से रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकता है, आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है, जैसे एआई आपका जॉब छीन सकता है क्या। ठीक है, साइबर स्पेस के अंदर कैसे सिक्योरिटी होना चाहिए, सोशल मीडिया रेगुलेटेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे आर्ग्यूमेंट्स भी आ सकते हैं। तो इस टाइप के इश्यूज जो भी बर्निंग इश्यूज है सर करेंटली, उस पे भी क्या होगा सर, आपके एस्से आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग उसी पे बनेगा। और पेपर 1 की अगर मैं बात करूं सर, पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, पेपर 1 में करंट अफेयर्स वाली सेक्शन से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो हमें पढ़ना चाहिए डिफेंस रिलेटेड। डिफेंस रिलेटेड की अगर मैं बात करूं सर, डिफेंस रिलेटेड में हमें क्या पढ़ना चाहिए सर, कौन से वेपन्स हैं नए नए जिनको डीआरडीओ ने बनाया हो या इंडिया ने कोई और कंट्री से इंपोर्ट किया है, कुछ भी नया डेवलपमेंट्स होता है उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा अवार्ड्स, भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स है ना, या तो सर जैसे अभी अक्टूबर मंथ आने वाली है, अक्टूबर में नोबेल पीस प्राइज मिलेगा है ना, तो ये नोबेल प्राइजेस भी मिलते हैं सर अलग अलग से, किसको मिला अवार्ड, कैसा अवार्ड किसको मिला, ये वाले सेक्शन पे हमें होना चाहिए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स वाली सेक्शन हमें पता होना चाहिए सर। स्पोर्ट्स वाली सेक्शन चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या कोई भी एथलेटिक स्पोर्ट हो, कहाँ पे किस टाइप का डेवलपमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट नेशनल न्यूज़, हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है सर, चाहे वो पॉलिटी लेवल पे क्या चल रहा है, इकोनॉमी के लेवल पे क्या चल रहा है, या जोग्राफिकल लेवल पे क्या चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल सर हमने इस बार देखा मॉनसून काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई था, बट अगर कोई पढ़ रहा है सर उसको पता होगा ड्यू टू ला नीना तो हमें पता होना चाहिए ये ला नीना क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा कोई भी नया हिस्टोरिकल सर, सपोज इमेजिन दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कोई नया साइट वहाँ पे भी निकला, कोई नया इंस्टॉलेशन या कोई नया अपडेट आया, तो उसके भी अपडेट हमें पता होना चाहिए। सो कोई गवर्नमेंट कोई नया स्कीम ला रहा है, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम है सर, कोई भी नया स्कीम आ रहा है, या कोई स्कीम को 5 साल कंप्लीट हो गया, 10 साल कंप्लीट हो गया, 15 हो गया, 20 25 कोई भी हो गया, तो वो स्कीम ऑटोमेटिकली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नहीं। तो ये सारे नेशनल न्यूज़ होते हैं सर, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हो सर, नाटो बहुत न्यूज़ में बना रहता है, कहीं पे G20 की समिट हो रही है, ब्रिक्स की हो रही है ना, SCO की मीटिंग हो रही है, तो ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। इसके अलावा और बात करें सर, कौन कौन पर्सन्स है न्यूज़ में जिन्होंने कुछ अचीव किया है या जिनकी डेथ हुई है या कोई नया सा अपॉइंटमेंट हो रखा है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे एग्जांपल सर एस्ट्रोसैट मिशन जो इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन था, इसको लॉन्च किए हुए 10 साल हो गए है ना। तो इस टाइप के स्पेस रिलेटेड या साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड अफेयर से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। और हमें सर कोई और बुक्स है या ऑथर्स है जिन्होंने बुक्स को लिखा है, इसके बारे में जानकारी हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं और बातें करूं सर, नए रिपोर्ट्स रिलीज़ होते हैं काफ़ी सारे,
नीति आयोग करता है, एनएसओ करता है, कुछ भी सर कई सारे आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कई सारे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आते हैं, इनके बारे में हमें प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं लास्टली प्लेसेस इन न्यूज़, कौन से प्लेसेस, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो वर्ल्ड हो, कौन से ऐसे प्लेसेस है जो न्यूज़ में है, इनके बारे में नॉलेज हमें होना चाहिए। सो दीज आर योर टॉपिक्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। कौन से टॉपिक्स है सर? डिफेंस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सन्स इन न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, प्लेसेस इन न्यूज़। ये सारे, इन सारे सेक्शन से सर पेपर 1 के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेपर 2 का बात करूंगा मैं स्पेसिफिकली, पहले हम पेपर 1 बात करते हैं, फिर हम पेपर 2 पे भी आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें सर, सोर्सेस क्या क्या होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए? सर देयर आर मल्टीपल सोर्सेस बहुत सारे सोर्सेस हैं। सबसे पहला सोर्स होता है सर न्यूज़पेपर। चाहे न्यूज़पेपर में आप द हिंदू पढ़ लो या आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो सर, तो हिंदी मीडियम से हो तो आपको कुछ हैक्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे दी हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन मिलता है, कई सारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है, तो वो चीज़ के बारे में थोड़ा रिसर्च करो और एक बार आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप हिंदी भी दी हिंदू में पढ़ सकते हो। समझ में आया? तो सबसे पहला हमारा सोर्स होना चाहिए न्यूज़पेपर। दूसरा सर एक वेबसाइट होता है जी, दैट इज़ PIB। ये वाला सेक्शन भी हमें कवर डाउन करना चाहिए, PIB, बिकॉज यहाँ पे सर एक गवर्नमेंट का ही होता है ऑफिशियल, यहाँ पे हर न्यूज़ आपको मिलते रहेगा। कई बार एग्जाम्स के अंदर यहाँ न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चंस आते हैं, PIB से भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। हर साल इंडिया रिलीज करता है ईयर बुक, है ना, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जी पहले, राइट। तो मल्टीपल सोर्सेस हमें देखने को मिलता है। और अगर कोई मिनिस्ट्री का वेबसाइट्स है, कोई भी मिनिस्टर का वेबसाइट्स है, वो वाला भी क्या होगा, हमारा सोर्स होगा। अल्टीमेटली ये मल्टीपल सोर्सेस आपको देखने को मिलेगा। सर इतने सारे कैसे पढ़े हम, सब्जेक्ट के साथ क्लास टाइमिंग के साथ मैच नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो सर, खान ग्लोबल स्टडीज का मंथली मैगजीन भी आता है, मंथली मैगजीन फॉर डिफेंस एग्जाम्स, है ना। डिफेंस एग्जाम्स ओरिएंटेड के लिए ही मंथली मैगजीन आता है, तो इस मंथली मैगजीन को भी आप रेफर कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये सारा चीज़ का कंपाइलेशन आपको वहाँ पे मिलेगा, ये सारे वहाँ पे सर आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका सोर्स हो सकता है ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेज आपको मिलेंगे या एक ही जगह पे सारे चीज मिलेंगे, उसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा सर हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सपोज आप लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स रीडिंग न्यूज़पेपर मस्ट बी हैबिट, ठीक है, रोज का ये आदत होना चाहिए। सर कल के दिन आप चाहे दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CDS की कर रहे हो, NDA की कर रहे हो, CAPF की कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग आगे चलते हुए DF भरोगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पे आप जब हैबिट के बारे में पूछा जाए आपको, चाहे इंटरव्यू में कहीं पर भी, तो आपका फर्स्ट हैबिट होना चाहिए रीडिंग न्यूज़पेपर। इससे बहुत सारी चीज़ के बारे में आपको आगे चलते हुए पता चलेगा सर, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए सर? स्ट्रैटेजी सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग पे होना चाहिए, ठीक है। और न्यूज़पेपर में सर मोर देन 80% ऑफ न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स होता है, विच इज इररिलेवेंट फॉर आवर एग्जाम्स। तो हमें न्यूज़पेपर को प्यूरिफाई करना चाहिए, वही चीज पढ़ना चाहिए जो हमारे सिलेबस में है। मतलब हमें क्या पढ़ना चाहिए सर न्यूज़पेपर में? हमें न्यूज़पेपर में सिर्फ इन्हीं सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। यानी अगर सिलेबस हमें पता चलेगा, यानी सिलेबस अगर हमें पता है, सिलेबस इज योर बाइबल। अगर हमें सिलेबस के बारे में पता है तो हम न्यूज़पेपर में वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन होता है। और सिर्फ पढ़ के छोड़ दे सर, नहीं, इस पे आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे जी बिकॉज न्यूज़पेपर आप आज पढ़ रहे हो, आज 2-3 दिन आपको याद रहेगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये दिमाग से निकल जाएगा। तो इसके लिए नोट्स बना के रखोगे, बाद में इन नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो इसके बाद में और क्या कर सकते हैं सर? और हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स को लिंक करना चाहिए
विथ स्टैटिक डेटा। करंट अफेयर को लिंक करना चाहिए सर, करंट अफेयर को लिंक करना चाहिए विथ स्टैटिक डेटा, विथ स्टैटिक। ठीक है, कैसे सर? एग्जाम्पल, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वहां पे आप अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ रहे हो, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा बैरन आइलैंड के बारे में, है ना। तो बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो वहां पे आप पढ़ोगे सर बैरन आइलैंड रिसेंटली इरप्शन हुआ है, रिसेंटली इरप्शन हुआ है ना। तो हमें बैरन आइलैंड के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए, सो दैट इन्हीं चीजों पे क्वेश्चंस भी आने की चांसेस है। या तो एग्जाम्पल सर, मान के चलो बाय एनी पर्पस, लेट्स से कि आज के न्यूज़पेपर में सर पीएसी यानी पॉलिटी का एक कमिटी की कॉन्सेप्ट में आता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो ये न्यूज़ में था, तो इसकी कंपोजिशन क्या था, ठीक है सर, इसकी मेंबर्स कितने होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये सब के बारे में हमें नॉलेज हो। ये स्टैटिक पार्ट है बट ये न्यूज़ में था, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो करंट अफेयर को हमें लिंक करना चाहिए स्टैटिक वाले डेटा के साथ। और जब ये दोनों चीज़ हो जाएगा सर हमारा, फिर तीसरा चीज़ हमें प्रैक्टिस करना चाहिए जी। विदाउट प्रैक्टिस देर इज नथिंग। प्रैक्टिस करना चाहिए हमें एमसीक्यूज में, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में कोई भी टॉपिक उठा के हमें उस पर क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं सर, जब भी कोई ट्रिक्स देखोगे आप सर, बहुत सारी चीज़ें याद कैसे रखना है, तो वहाँ पे हम न्यूमोनिक्स बनाते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं सर। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप बना के उन चीज़ों को याद कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपके प्रिपरेशन के टाइम में चलना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए सर। सर न्यूज़पेपर हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, हमारे घर के पास न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो न्यूज़पेपर के लिए सर मैं आपके लिए सेशन लेके आता हूँ डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए रोज चलता है फ्रॉम 9:30 टू 10:30 AM। कहाँ पे चलता है सर? केजीएस डिफेंस देहरादून चैनल पर, केजीएस डिफेंस देहरादून वाईटी चैनल पर चलता है। तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सर, हम डीएनए जब पढ़ते हैं तो स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है फॉर सीएपीएफ स्टूडेंट्स, खास करके पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी फोकस करते हुए आपको पढ़ाया जाता है। तो इस वाले सेक्शन को आप फॉलो भी कर सकते हो सर, ठीक है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद में सवाल आता है सर, हमें कितने महीने की करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? तो आप लोगों को पता होगा जी, लास्ट एग्जाम जो हुआ था अगस्त में हुआ था 3 तारीख को, तो हमारा अगला एग्जाम होने वाला है जुलाई 17 तारीख को, ठीक है। तो जुलाई 17 को पेपर है सर, इससे 1 मंथ पहले यानी अप टिल जून 15। और स्टार्ट कब से करोगे सर? आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम अगस्त मंथ, ठीक है। अगस्त 2025 से लेके जून 15 2026 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी सर यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 15, यानी सर लगभग आपको यहाँ पे 10 महीने की करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 मंथ्स की करंट अफेयर आप कंप्लीटली पढ़ोगे। तो इसके लिए सर KGS खान ग्लोबल स्टडीज क्या कर रहा है? खान ग्लोबल स्टडीज खास करके इस बार का जो CAPF 2026 का बैच है, यहाँ पे 1 क्लास फॉर 1 मंथ, यानी सर 1 महीने का करंट अफेयर 1 क्लास में फिनिश हो जाएगा, चाहे वो 3 आवर्स का रहे चाहे वो 4 आवर्स का रहे। 3 से लेके 4 आवर्स के बीच में एक सेशन चलेगा, एक क्लास, जहां पे पूरा 1 महीने का करंट अफेयर खत्म। आपको इसमें नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर द क्लास आपको एक PDF मिलेगा सर, जो कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर उसमें रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया सर? तो आपके लिए एक इजी मैकेनिज्म यहाँ पे खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन हमें फॉलो करना है। इसके बाद में अगर पेपर 2 की मैं बात करूं सर, पेपर 2 के अंदर देयर आर पर्टिकुलर थीम्स, कुछ थीम्स ऐसे जिनको हमें फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एक थीम है सर। इसके अलावा मैं बात करूं AI हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बातें होती है, तो ये भी एक थीम है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटल की भी एक थीम है सर। डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है जी, आप सबको पता है इसके अंदर कितना रिस्क है, प्राइवेसी
होता है, डेटा होता है, बहुत सारी चीज़ है, ये भी एक इसके अंदर थीम है। इसके अलावा सर आजकल आप देखते हो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, है ना, आजकल का युद्ध जो है सर वो सिर्फ हथियारों से नहीं या मैन पावर से नहीं लड़ा जाता है, वहाँ पे हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता पड़ती है, ड्रोन्स की हो, मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स कहते हैं, ठीक है, ये एक थीम होता है। इसके अलावा सर हम कई जगह देखते हैं वॉर चल रहा है, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, ये भी एक थीम होता है सर। नेक्स्ट इसके बाद में जियो पॉलिटिक्स, जैसे एग्जाम्पल सर यूएसए का टैरिफ लगा रहा है, उसके वजह से हमारे इकोनॉमी पे, हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये एक जियो पॉलिटिकल थीम, हमें ये एंगल भी कवर करना है, समझ में आया। इसके बाद में सर क्लाइमेट चेंज, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। ये कुछ बेसिक थीम्स है जी, एग्जाम के लिए कुछ बेसिक थीम्स है, इनके ऊपर हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके ऊपर हम आर्गुमेंट राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग। अगर ये सारे चीज हमें प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले इनका फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए सर, ये एक्चुअल में फॉर्मेट कैसी है, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके इनके फॉर्मेट्स के ऊपर भी आपसे डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिले सर, मेरी प्रिपरेशन, मेरे को पर्टिकुलर, मेरे को कंप्लीट गाइडेंस सीएपीएफ एग्जाम के रिगार्डिंग मिलता रहे, ठीक है। तो ये पेपर 2 के कुछ थीम्स होते हैं। नेक्स्ट इसके लिए सर मैं लास्ट में एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि डीएनए क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो डीएनए क्लासेस की इंपॉर्टेंस सर एक तो पेपर 1 के लिए भी होगा, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया आपको, लिंक विथ स्टैटिक, ये चीज़ हम करते हैं सर। वहाँ पे कोई भी करंट में आता है तो उसको स्टैटिक के साथ लिंक करके उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेपर 1 का जो भी थीम्स मैंने बताया आपको, ये सारे थीम्स यहाँ पे हम कवर करते हैं, ठीक है। ये सारे थीम्स जो है हमारा, इन सारे सेक्शंस यहाँ पे हम लोग कवर करते चलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर हमें, ठीक है। सारे थीम्स हमारे कवर डाउन हो रहे हैं पेपर 1 के एस्पेक्ट से, और कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा। और बाय चांस अगर कोई ऐसा चीज़ मिस होता है तो वो हमारा जो मंथली वाला पार्ट रहेगा, मंथली मैगजीन या मंथली करंट अफेयर वाला पार्ट रहेगा, वहाँ पे कवर डाउन हो जाएगा। पेपर 1 कंप्लीट हो रहा है सर। नेक्स्ट पेपर 2 के एस्पेक्ट से भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन सा एस्से वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्ग्यूमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है सर, कौन सा रिपोर्ट राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ भी हम साथ साथ में लेके चलते हैं। इसीलिए डीएनए क्लास जो है एक कंप्लीट गाइडेंस की जैसे काम करेगा सर आपको, अगर आप सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये हमारा रहा सर, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न, करंट अफेयर्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये चीज़ है सर। याद रखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स इज द सेक्शन विच कैन मेक यू और विच कैन ब्रेक यू। ऐसे और वीडियोस को जानने के लिए केजीएस डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आगे, जय हिंद।